मैं आपको कह रहा था कि डॉक्टर जयशंकर का जो अमेरिका का दौरा है, वो बड़ा साइलेंट दौरा है। डॉक्टर जयशंकर जब अमेरिका जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मुलाकातें होती हैं, एक दिन में कई-कई मुलाकातें होती हैं। लेकिन इस दफ़ा ज़्यादा मुलाकातें नहीं हुईं। ऐसे लग रहा था कि ज़्यादा दिन वो अपने पर्सनल टाइम गुज़ार रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर, अच्छा वो पुराने खिलाड़ी हैं, खेले खाए हैं। सर आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, खैर मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं कई बार अपने शोज में कह भी चुकी हूँ कि कभी मुझे मौका लगा कहीं उनसे मिलने का तो एक सेल्फी तो जरूर लूं। डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट इंडियन को अमेरिका की कस्टडी से छुड़वा के निकले हैं। उसका नाम था निखिल गुप्ता। इस वक्त हमें हिंदुस्तान का भी मौक़िफ़ जो है पाकिस्तान के बारे में बड़ा टफ है और वो आपको कोई रिलीफ नहीं देना चाहेंगे। इस तरह करके मतलब ये इंडिया तो भाई किसी को भी किसी टाइम भी वो जयशंकर ने बेसिकली कामयाबी ली है और कामयाबी ये ली है कि भाई एक वो बंदा जिसको जो दैट वाज इन्वॉल्व्ड, इट मींस कि अमेरिकन ने अब चीज़ों को डाउन प्ले कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है इस मसले को इतना लंबा चौड़ा उछालना। दोस्तों, आपको याद है ना ये पन्नू का केस जिसके अंदर अमेरिका ने एक निखिल गुप्ता नाम के जो हमारे एजेंट थे उनको पकड़ लिया था। आप देखिए किस चतुराई से, किस खुफिया ढंग से डॉक्टर जयशंकर 6 दिन की विजिट लेके गए थे और उसको चुपचाप छुड़ा के निकल गए वहां से। ये है डॉक्टर जयशंकर का कमाल। देखिए कैसे किसी को पता ही नहीं लगा, है ना कमाल की बात। 6 दिन के बाद ये न्यूज निकल के आई है जब डॉक्टर जयशंकर उसको छुड़ा कर निकल भी चुके हैं। दोस्तों, भारत आज बहुत आगे निकल चुका है। कोई भी दुनिया का देश, चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो, भारत से पंगा नहीं लेना चाहता। उनको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है कि अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें अगर जिंदगी में कुछ करना है तो उसमें भारत का साथ बहुत जरूरी है। क्योंकि अमेरिका को आप देख लीजिए, यूरोपियन कंट्रीज वैसे ही डाउन जा रही हैं, चीन से पंगा है, रशिया से पंगा, तो बचता कौन है? सिर्फ भारत ही तो है जो उसको आगे साथ साथ रुकता है। इसलिए आज अमेरिका हर बात भारत की मानता है दोस्तों, इसीलिए दुनिया मानती है। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट है और वो डेवलपमेंट है, मैं आपको कह रहा था कि डॉक्टर जयशंकर का जो अमेरिका का दौरा है वो बड़ा साइलेंट दौरा है। डॉक्टर जयशंकर जब अमेरिका जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मुलाकातें होती हैं, एक दिन में कई-कई मुलाकातें होती हैं। लेकिन इस दफ़ा जो मुलाकातें हुई हैं, उन मुलाकातों के अंदर एक तो मुलाकातें चंद हुईं, दूसरा ज़्यादा मुलाकातें नहीं हुईं, तीसरा ऐसे लग रहा था कि ज़्यादा दिन वो अपने पर्सनल टाइम गुज़ार रहे हैं। तो ये जो बात चल रही थी कि जयशंकर साहब कहाँ हैं? तो मुझे ये पता चला है कुछ सोर्सेस से कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट इंडियन को अमेरिका की कस्टडी से छुड़वा के निकले हैं। मैं बता देता हूँ वो कौन है, ऐसी बात नहीं है। मुझे थोड़ा-सा इस पे वो जिसे कहते हैं ना, ज़रा प्लॉट बिल्ड करने दें। आपको याद होगा कि अमेरिका की एक कोर्ट ने इंटरवीन किया, अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने इंटरवीन किया। एक इंडियन शख्स थे जो कि अमेरिका के अंदर थे और उनका नाम पन्नू था। अगर आपको इसने ये आपको जिसे कहते हैं ना, गुरपतवंत सिंह पन्नू। गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है उनके बारे में ये था कि इंडिया की डीप स्टेट ने एक किसी ऐसे शख्स को हायर किया है, एक हिटमैन को हायर किया है टू असैसिनेट पन्नू, और उसका नाम था निखिल गुप्ता। ठीक है जी। निखिल गुप्ता जो है वो, इसको अगर आपको याद हो, इसको आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो इसको पराग से एक्सट्राडाइट करवाया गया था। ठीक है जी। इसकी एक्सट्रेडिशन हुई थी और इसमें जिसमें ये मेरी इतलात है, जो मेरे पास खबर है, इंफॉर्मेशन है, जिसकी मैं अमूमन खबरें नहीं देता होता, लेकिन आई जस्ट गॉट इट एंड आई वांटेड कि इस पे थोड़ा सा मैं कमेंट करूं। अब हुआ ये है कि ये जो पन्नू है, इसके कत्ल में ये शख्स इन्वॉल्व था। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर पूरी एक स्टोरी की, सारा कुछ किया, और उसके बाद इंडियंस जो हैं वो
बड़े अलर्ट हो गए, क्योंकि कनाडा के अंदर भी एक इस तरह की स्टोरी जो थी वो निकली। जस्टिस डिपार्टमेंट जो है वो एक्टिव हो गया। जब कनाडा के अंदर निजर का कत्ल हुआ तो कैनेडियंस बोल पड़े, तो इंडियंस ने बड़ी टफ लाइन ली कनाडा के ऊपर। लेकिन जैसे ही अमेरिका भी बोल पड़ा और अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट बोल पड़ा, तो हम इंडियंस को समझ लग गई कि ये बेसिकली अमेरिकन एंड कैनेडियंस जो हैं दे बोथ नो। अब ये जो निखिल गुप्ता जो है, इसकी उम्र 53 ईयर्स थी, इंडियन नेशनल था, चेक रिपब्लिक में इसको डिटेन कर लिया गया था और फिर चेक रिपब्लिक और यूएसए की आपस में एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी थी और देन वो निकल गया। सुनने में आया कि डॉक्टर जयशंकर निखिल गुप्ता को लेके चले गए और डॉक्टर जयशंकर ने अपने डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज इस्तेमाल किए और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आखिरी दौर में मैंने आपको एक चीज़ कही थी, मैंने कहा यार डॉक्टर जयशंकर ऐसे आता नहीं है, ऐसे जाता नहीं है। उन्होंने एक मुलाकात की स्टेट डिपार्टमेंट से, स्टेट डिपार्टमेंट ने कोई पिक्चर जारी नहीं की। तो मेरा ख्याल है कि जयशंकर ने बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी ली है और जो उनको छुड़ा के ले गया, बिकॉज उनको पता था जयशंकर को कि अगर ये मसला ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आ जाता है, ये मसला ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आ जाता तो फिर एक नए सिरे से सारा कुछ करना पड़ेगा। जयशंकर ने बेसिकली कामयाबी ली है और कामयाबी ये ली है कि भाई एक वो बंदा जिसको जो दैट वाज इन्वॉल्व्ड, इट मीन्स कि अमेरिकन ने अब चीज़ों को डाउन प्ले कर रहे हैं। अमेरिकन चीज़ों को डाउन प्ले कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है इस मसले को इतना लंबा चौड़ा उछालना। ठीक है, अगर हमने इस मसले को उछाला तो ये इट कुड बी अ प्रॉब्लम। सो ये आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अमेरिकन्स लुकिंग इंडिया इन अ बिगर पिक्चर। जयशंकर की जो स्टेटमेंट है इस सूरत हाल में आप इसको कैसे देखते हैं? जिस वक्त भारतीय वजीर खारजा दहशतगर्दी को पाकिस्तान से जोड़ रहे थे, क्या पाकिस्तान को इसे इग्नोर कर देना चाहिए या इसको सीरियस लेना चाहिए? देखिए, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे पहले हम कहते थे कि वो लोग वहाँ से निकल जाएं, वो छोड़ दें, वो इंडिया, हम कहते हैं कि वो इंडियन ऑक्यूपाइड है, वो कहते हैं कि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है। बस ये असल में बात ये है कि लोग इसी जंग में लगे हुए हैं, लड़ने में इतने साल हो गए हैं, वो उनकी साइकी नहीं ठीक हो रही है कि हम इंडिया को ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। बात ये कि लोगों को देखना चाहिए पब्लिक रिलेशन कोई नहीं है हमारा इंडिया के साथ, जबकि हमारा नेबरिंग कंट्री है। दुनिया के और भी नेबरिंग कंट्री होती है, उनकी अपनी भी और हैं, उनके दुनिया में इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे अपनी हमसाये से अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, तो दूसरों से क्या बन सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक नहीं हो पा रहे। हम जब भी इंडिया से बात करने बैठते हैं तो हम बात ही कश्मीर के मुद्दे से शुरू करते हैं, जिसकी वजह से मामला जो है वो ख़राब हो जाते हैं, माहौल ख़राब हो जाता है।